हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग उत्पादन नियोजन प्रबंध का वह कार्य है जो यह तय करने से संबंध रखता है कि किन उत्पादन सुविधाओं की आवश्यकताएं हैं, इन्हें उत्पादन स्थल पर किस प्रकार विन्यासित किया जाना चाहिए तथा उत्पादों के निर्माण हेतु इनका उपयोग किस तरह किया जाना चाहिए। प्रोडक्शन प्लानिंग का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि आप अपने प्रोडक्शन, जहां भी आप प्रोडक्शन हो रहा है आपका, वहां पर आप किस तरह से अपने इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं, वहां पर आप अपने मटेरियल, आप अपने इक्विपमेंट, मशीनरी, प्लांट कैसे सेटअप करते हैं, वो सारी चीजें हम प्रोडक्शन प्लानिंग में तय करेंगे। तो चलिए हम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग इज इन इट्स ब्रॉडकास्ट सेंस इज द मैनेजमेंट function of establishing level or limits by manufacturing operation applicable to some future period of the time। कार्ल हेयल के अकॉर्डिंग, कार्ल हेयल ये कहता है कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपके एस्टेब्लिशिंग का एक लेवल होता है हर फंक्शन को, वो हम प्रोडक्शन प्लानिंग में डिस्कस करते हैं। अब इसके प्रोडक्शन प्लानिंग के हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हर बार नए नए प्रोडक्शन के टाइम पर हमको उस वक्त प्लानिंग करना जरूरी है। प्लांट रिसोर्स रिक्वायरमेंट, ऑप्टिमम इन्वेंट्री, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहकों की संतुष्टि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका टू अचीव कोऑर्डिनेशन। जब तक हम अपने प्रोडक्शन प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन को इंक्लूड नहीं करते तब तक आपका प्रोडक्शन प्लानिंग वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो आपके इक्विपमेंट्स और मशीनरी और रॉ मटेरियल के बीच में कभी भी आप समझौता नहीं करवा सकते। नेक्स्ट है टू मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट ऑफ मैन, मनी एंड मटेरियल एक्ट, कि आप अपने मानव, आप अपने आचार, आप अपने मनी, आप अपने मटेरियल को कैसे यूज करते हैं, वो सारा कुछ प्लानिंग डिसाइड करता है। जब हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं तब हम जाकर उस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद ही हमारा प्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। फिर है टू ऑपरेट द प्लांट एट मॉडर्न लाइन्स एंड प्लांट लेवल्स। इसमें ये बताया गया है कि जब आप अपने प्लान को सेटअप कर रहे हो तो आप इस तरह से अपने लेवल्स और इस तरह से अपनी लाइंस को मॉडर्नाइजेशन का फॉर्म दो जिस तरह से आप अपनी प्लानिंग को बेटर बना सकते हो। फिर यार टू डिसाइड अबाउट प्रोडक्शन टारगेट, आपका प्रोडक्शन टारगेट क्या है वो भी इसमें डिसाइड किया जाता है प्लानिंग में। टू अचीव डिजायर शेयर द मार्केट, आप अपने मार्केट, शेयर मार्केट में कैसे क्या करना चाहते हैं, अंशों में पूंजी कैसे निवेश करना चाहते हैं, वो सारी चीजें। टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ द प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट कितना रहेगा वो सब कुछ आप प्लानिंग में डिसाइड करोगे। जब तक आप प्लानिंग में ये डिसाइड नहीं कर लेते कि आपका प्रॉफिट कितना रखना है तब तक आप प्रोडक्शन का प्लानिंग कभी भी नहीं कर सकते। फिर टू अचीव इकोनॉमिक एंड प्रोडक्शन कॉस्ट एंड टाइम, आप अपनी इकोनॉमी यानी कि आप कम खर्चे में अपनी कॉस्ट और अपने टाइम को सेव कर सकते हो। चलिए डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, फैक्ट्री प्लानिंग एंड प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग को हमने फिर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, उसमें है प्रोजेक्ट प्लानिंग, बैच प्लानिंग एंड कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्लानिंग। डिस्कस करते हैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग। क्या होता है निर्माणी नियोजन? निर्माणी नियोजन निर्मित किए जाने वाले उत्पादों तथा उनकी उत्पादन विधियों, उत्पादन हेतु वंचित उपकरणों, उत्पादन लागतें, कच्ची सामग्रियों आदि के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं और योजनाओं बनाने के संबंध में ये काम करता है। फिर आपका नेक्स्ट है फैक्ट्री प्लानिंग। फैक्ट्री प्लानिंग का मतलब ये है कि आप जिन एक्टिविटी को इसमें इंक्लूड करते हैं वो एक्टिविटी ये है, जैसे आप कोई नया प्लांट लगा रहे हो, जैसे आप अपने एस्टेब्लिश कोई प्लांट में या फिर कोई भी मशीनरी या स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करना चाहते हो तो उसका स्टडी करना पड़ता है आपको। उसी के बाद अपनी प्लानिंग स्टार्ट करके आप अपने प्लांट का मुख्य जो पार्ट है, जो मेन पार्ट है, आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फिर आपका प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब ये है कि ये एक मास्टर प्रोडक्शन होता है जिसमें स्केड्यूलिंग, जिसमें आपका डिस्पैचिंग हो जाता है, एम्प्लॉय, आपके जो भी इक्विपमेंट, जो भी नीड है आपको, आप किस जगह पर कौन सा इक्विपमेंट, कौन सा एम्प्लॉयज यूज कर रहे हो, वो इसमें प्रोडक्शन प्लानिंग में आता है। अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है कि जो निर्माणी उपक्रम जो वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण करते हैं जो कि उनके समरूप यानी उनके जैसा नहीं है, तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट प्लानिंग लगाते हैं। जो प्रोजेक्ट, जो प्रोडक्शन एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं, जो
खुद अपनी विशेषताओं को लेकर बैठते हैं, वो होते हैं आपके प्रोजेक्ट प्लानिंग। फिर है बैच प्लानिंग। बैच प्लानिंग यानी खेप नियोजन का ये मतलब है कि जो स्टॉक करने या ग्राहकों के विशिष्ट आदेशों की पूर्ति करने हेतु एक ग्रुप में, एक बैच में तैयार किया जाता है, उनको हम कहते हैं बैच प्लानिंग। थर्ड है आपका कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्लानिंग। कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसे प्लांट में एक जैसी प्रोडक्शन कंटिन्यूस प्रोसेस में एक बड़ी क्वांटिटी में आप जब प्रोडक्शन करते हो तो उससे रिलेटेड सारी प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्लानिंग में आती है। इसके बाद हम टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग की 3 टेक्निक्स हैं। सबसे पहली है ग्राफिकल चार्ट टेक्निक, देन दे रखी है मैथमेटिकल रिसर्च टेक्निक, फिर दे रखी है ह्यूरिस्टिक टेक्निक। ग्राफिकल यानी लेख चित्रीय चार्ट तकनीक, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो आपकी डिमांड को एस्टिमेट करने के लिए बनाया जाता है कि एक जो कस्टमर है उसकी नीड्स कहाँ तक है, वो अपने एक जो प्रोडक्शन प्लानर है वो अपने चार्ट और अपने जो भी ग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके जरिए कस्टमर के जो भी इन्वेंट्री, जो भी लेवल्स है, जो भी कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो उनके जरिए बता सकता है। फिर है मैथमेटिकल रिसर्च टेक्निक। मैथमेटिकल रिसर्च टेक्निक का मतलब ये होता है कि आप एक मतलब जैसे जैसे मैथ्स का ज्यादा यूज होने लगा, हम अपनी टेक्निक्स में, प्लानिंग्स में भी मैथमेटिकल प्रोसेस को यूज करने लगे। उसमें ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को लीनियर प्रोग्रामिंग, सिंप्लीफिकेशन और गेम के थ्रू या फिर आप अपनी कुछ ऐसी रिसर्च टेक्निक के जरिए आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लास्ट है आपका ह्यूरिस्टिक टेक्निक। ह्यूरिस्टिक टेक्निक ये सबसे यूनिक टेक्निक है, और यूनिक इसलिए है क्योंकि ये एक गाइडर है। गाइडर मतलब कैसे हो सकता है कि आप अगर आपको कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कंपनी के किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करने में, उसको डिसीजन मेकिंग करने में और उनकी समस्याओं को हल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसमें ये बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनमें से किसी एक को पिक करके और उनकी प्रॉब्लम को उनके जरिए हल करवाने के लिए ये काम में ली जाती है। इसी के साथ हम अपना प्रोडक्शन प्लानिंग यहीं खत्म कर रहे हैं। आगे प्रोडक्शन, अब हम प्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है प्रोडक्शन कंट्रोल यानी उत्पादन नियंत्रण। उत्पादन नियंत्रण से आशय उस कार्य प्रगति से पद्धति से है जिसके द्वारा उत्पादन कार्य प्रक्रियाओं तथा साधनों का पूर्व निश्चित योजनाओं के अनुसार उपयोग एवं मूल्यांकन किया जाता है। यह संपूर्ण उत्पादन के नियमन एवं निरीक्षण का कार्य है ताकि उत्पादन योजनाओं द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सके। प्रोडक्शन कंट्रोल का सीधा सा मतलब यह है कि आप जो प्लानिंग में जो भी अपनी एक्टिविटी प्रोसेस और जो भी इक्विपमेंट का पहले से डिसाइडेड अपनी स्कीम के अकॉर्डिंग, अपने प्लान के अकॉर्डिंग यूज करते हो और अगर उनका हम यूज सही से नहीं कर पाते हैं, उनका फिर यूज करने से पहले और यूज करने के बाद हम उनको स्टडी करते हैं और यूज करने के बाद हम जब इवेल्युएशन करते हैं और इवेल्युएशन करने पर हमको रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, तब जाकर हम प्रोडक्शन कंट्रोल को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, आइए डेफिनेशन को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एल बेथल एंड एफ वॉटर, प्रोडक्शन कंट्रोल इज एसेंशियली द कंट्रोल ऑफ क्वालिटी एंड द मैन्युफैक्चरिंग, कि आप अपनी क्वालिटी, अपनी क्वांटिटी कैसे रख रहे हो, क्वालिटी कैसी है आपकी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन कंट्रोल। अब हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल के। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पादन योजना के अनुसार निर्माण कार्य संपन्न कराना, कि आपका जैसा प्लान है प्रोडक्शन का उसी के अकॉर्डिंग आप अपना निर्माण कार्य पूरा करवाते हो। फिर है सामग्री, श्रमिकों और यंत्रों का उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार उपभोग करवाना, कि आप अपने इन्वेंट्री, अपने एम्प्लॉयज और अपने इक्विपमेंट से अपने प्रोडक्शन जो भी आपने कार्यक्रम डिसाइड किया था, जो भी आपका फंक्शन था, उसी के अकॉर्डिंग आप उनको कंज्यूम करवा सकते हो। स्टॉक एवं पूंजीगत विनियोगों को न्यूनतम रखना, आप अपने कैपिटल जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपका स्टॉक है उसको कम से कम रखना, मतलब उनके इन्वेस्टमेंट को कम से कम रखना है आपको। फिर आदेशों की पूर्ति को निश्चित समय पर संभव बनाना, कि एक आपका जो भी ऑर्डर लेवल है, जो भी सप्लाई लेवल है, उसको निश्चित समय पर यानी सर्टेन टाइम तक आपको विभिन्न उत्पादों उत्पादन लागतों को न्यूनतम करना। फिर उत्पादन कर्मचारियों की योजना अनुसार आदेश निर्देश देना, संपूर्ण निर्माण संगठन में तालमेल स्थापित करना, कार्य के मार्ग और प्रगति का निर्देशन एवं नियंत्रण करना।
उसी के बाद हम पढ़ लेते हैं इसकी टेक्निक्स। सबसे पहली है प्लानिंग, कि प्रोडक्शन कंट्रोल की टेक्निक्स में हम अपने उत्पादन नियोजन यानी प्लानिंग के द्वारा निर्धारित लक्ष्य, नीति और प्रमापों, बजटों आदि के द्वारा हम नियंत्रण कर सकते हैं। फिर है स्केड्यूलिंग। स्केड्यूलिंग का मतलब ये है कि आप अपने उत्पादन कार्यक्रम को तैयार करने से संबंधित जो भी आप उसमें काम और सब उसमें जो भी। नेक्स्ट है आपका डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग का मतलब होता है कि प्रेषण के अंतर्गत आवश्यक प्रपत्र तैयार करके कार्य प्रारंभ करने के निर्देश प्रदान किए। इसमें उत्पादन कार्य में सुधार, आदेश देने तथा कार्य को एक परिचालन से दूसरे परिचालन में स्थानांतरित करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि निर्देश, यानी कि एक प्रोडक्शन प्लानिंग में फॉरमैन ये देखता है कि निर्देश परिचालकों द्वारा समझ कर लिए गए हैं तथा कार्य निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है या नहीं। और हमेशा कार्य जो होता है वो आपके अन्य व्यक्ति जो भी आपका फॉरमैन है उसके निर्देशन, उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही किया जाना चाहिए। स्टार्ट। नेक्स्ट है आपका सुपरविजन। सुपरविजन यानी कि पर्यवेक्षण। कार्य पूर्व निर्धारित प्रमापित समयों के संदर्भ में निष्पादन भिन्नताओं को मालूम करने से संबंध रखता है। इस काम को हम प्रगति निगरानी भी कह सकते हैं। फिर है आपका लास्ट है आपका करेक्टिव एक्शन यानी सुधार, कि उत्पादन नियंत्रण का यह कार्य निष्पादन के विचलनों के कारण को दूर करने से संबंध रखता है। यह प्रकार्य रेखा प्रबंधकों का दायित्व माना गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोसेस के 3 ही स्टेप है। सबसे पहला है एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड, कि आपको प्रमापों का निर्धारण करना होगा कि जब आप प्रोडक्शन कंट्रोल करो तो कौन से प्रमापों, कौन से स्टैंडर्ड के बेस पर आप अपना स्टैंडर्ड फिक्स करते हो। फिर नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड के बाद आता है आपका इवेल्युएशन, परफॉर्मेंस एंड फाइंडिंग आउट द डेविएशन, निष्पादन, मूल्यांकन एवं विचलनों की जानकारी। एंड लास्ट आता है आपका करेक्टिव एक्शन यानी सुधारात्मक कार्रवाई करना, कि आपके जो भी विचलन आते हैं आप उनको लेकर करेक्टिव एक्शन यानी सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल के कुछ इंपॉर्टेंस दे रखे हैं कि क्यों हर बिजनेस में प्रोडक्शन कंट्रोल ज्यादा लाभदेही है और ज्यादा उसके फायदे हैं। सबसे पहला है न्यूनतम पूंजी विनियोग। फिर है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, कम कॉस्ट पर हम ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। निर्बाध उत्पादन संभव है। ग्राहक आदेश पूर्ति। फिर है औद्योगिक समरसता, साधनों का अनुकूलतम उपयोग, कार्य निरीक्षण, संभावित उत्पादन प्रणाली और अपव्यय में कमी कर सकते हैं। हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके, एक्सपेंस को रिड्यूस करके अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।